जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। चौरे लंगर एक झांकी होरी की। देखो प्रेम का प्रभाव। वज्रनाभ फागुन का महीना आया, होरी का त्यौहार आया। ये प्रेम का त्यौहार है। इस दिन सबसे गले मिला जाता है। हाँ, कर्मकांड के शास्त्रों में भी उल्लेख है कि इस दिन ब्राह्मण चंडाल को भी गले लगा सकता है, कोई दोष नहीं लगेगा। ये होरी का त्यौहार प्रेम पूर्ण है। ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, सब बराबर कर देता है ये फागुन। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि श्री राधा रानी का चरित्र हो और उसमें बरसाने की होरी की चर्चा ना हो, कुछ अधूरा सा लगेगा, है ना। वज्रनाभ, इतना गुलाब उड़ रहा था बरसाने में कि आकाश लाल हो गए। आश्चर्य है ना। बादल लाल हो समझ में भी आता है, पर आकाश ही लाल हो गया। जी, बादलों का लाल होना कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर प्रेम रंग में रंग जाए, क्या बड़ी बात है। पर बड़ी बात है जब चित्त भी प्रीति के रंग में रंग जाए। यहाँ मात्र देह के रंगने की बात नहीं हो रही। प्रेम रंग में देह का रंगना, सब रंगाते डोलते हैं, पर बड़ी बात तो ये है कि हमारा चित्त ही सब रंग जाए। क्या चले थे बरसाने की होरी में। पिचकारी की बौछार, गुलाल और अबीर के उड़ाने से चारों ओर लाल ही लाल। केसर के कीच और टेसू के रंग से जमीन भी लाल हो गई थी। बड़े विचित्र से बड़े नंद गांव में से बरसाने की ओर चल दिए थे नंद के लाला। उनकी मंडली पीछे आ रही थी। पास ही की एक गोपी बरसाने में ब्याही थी, सुंदर थी और जल्दी ही परिवार के प्रिय भी हो गई। उसका शील स्वभाव बड़ा ही सुंदर था और इस बहू ने जल्द ही ससुराल को अपने वश में कर लिया था। अच्छे स्वभाव के चलते उसकी सास, ननद, जेठानी सब कहते इतना काम मत करो, पर ये बहू बहुत अच्छी थी। मुस्कुराती रहती और अपना काम करती रहती। पर बाहर मत जाना बहू, अभी तू छोटी है, बाहर मत जा, सासू मना करती। पर गोप बहू को बिना बाहर कैसे चलेगा। अजी, गोबर उठाना ही पड़ता है, गाय के लिए सानी लगानी ही पड़ती है, कंडे बनाने पड़ते हैं। अब बाहर न जाने से कैसे होगा। जाने लगी बाहर। गाय को घेरना, घास काटना, कार्य तो होते ही रहते हैं घर में। धीरे धीरे उस नई गोप वधू ने इस कार्यों में भी अपनी दक्षता का परिचय दिया। पर अब तो फागुन का मस्त महीना आ लगा था। बरसाने के लिए चले थे कन्हाई। फागुन की हवा में कुछ मतता होती ही है। युवा की क्या बात करे, वृद्धों में भी यौवन छलकता हुआ दिखाई देता है। समस्त प्रकृति की एक नवीन चेतना, नया उमंग, नई स्फूर्ति का उन्मत्त वितरण करने लग जाती है। और फिर होरी, ओह, ये होरी तो ब्रजवासियों का निजी त्यौहार है, सर्वाधिक प्रिय महा महोत्सव है। आज जिधर देखिए काजल लगाए, ललाट पर, कपोल पर चंदन से विचित्र किए, अटपटे वस्त्रों से सुसज्जित, पान चबाते हुए, गारी गाते हुए, गलबैया दिए ग्वाल बालों की टोली मस्तानी अदा में घूम रहे हैं। कहीं दूर बरसाने की पहाड़ियों में कोई ब्रजवासन मधुर कंठ से होरी गा रही है, कहीं परस्पर मीठी नोक-झोंक हो रही है। बरसाने में मीठी छेड़छाड़, उधम, हंसी जिधर देखो उधर ही चल रही है। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है। देख, आज होरी है, आज हमारे बरसाने की होरी है, इसलिए तू मत निकल। सासू ने अपनी नई नवोढ़ा बहू को समझाया। माँ, कुछ नहीं होगा मुझे बरसाने में सब जानते हैं, मैं बहुत मर्यादित हूँ। मेरी और इस बरसाने का कोई ग्वाला भी देखने की हिम्मत नहीं करता, डरता है, बहू बोलती गई। पर वो नंद का लाला, सासू जानती है कि ये नंद गांव वाले कितना उधम मचाते हैं। पिछले साल का पता है, पर इस नई बहू को नहीं पता, ना ये मानने वाली थी। तो इस उधम भरे होरी के माहौल में वो मना करने पर भी घर से निकली यमुना जल भरने। अरे ये कौन है उधमी, टक्कर मार के चलो गयो। गुस्सा तो बहुत आया, पर कोई बात नहीं, उछलने से लाभ भी नहीं था। बहू आगे बढ़ती गई। भाभी, देवर ते घूंघट कैसो। बड़ी मीठी आवाज़ थी, मिश्री से भी मीठी। बड़ा प्यारा सा अधिकार जता दिया था रसिक शेखर ने उस बाल के प्रति।
उस बधू के मन में आया कि देखूँ तो कैसा है ये मेरा देवर। जैसे ही घूंघट थोड़ा सा हटाया, बस तुरंत कन्हई ने फेंट से गुलाल लेकर गालों में मसल दिया और हंसी खिलखिलाती हंसी। दूर जाकर हंसने लगे जोर जोर से। पर इस बधू को आश्चर्य हो रहा है कि मैं कहाँ मर्यादा में रहने वाली, कोई पर पुरुष मुझे देख भी ले तो नज़र झुका ले। मैं इतनी मर्यादित, पर ये कौन मेरे रंग लगा गया, और लगा भी नहीं गया मेरे कपोल को। उफ! और आश्चर्य ये कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। और हे वज्रनाभ, उस बधू के कानों के सांवरे की हंसी ही गूंज रही है। क्या वो गया? देखो तो, ऐसा विचार करके जैसे ही घूंघट को फिर हटाया। भाभी, मेरे गेंद तो दे जा। ओह, ये तो यहीं खड़ा है और पीछे पड़ गया। मैं घूंघट करके हंसने लगी। मुझे अपने हंसने पर भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कोई लड़का अभद्रता कर रहा है और मुझे हंसी आ रही है, पर है बड़ा सुंदर प्यारा सा छैला। भाभी, मेरी गेंद चुराई है ना तूने? अजीब लड़का है ये तो। अब बहू को लगा बनावटी क्रोध करना ही पड़ेगा। घूंघट को हटाकर वो बधू चिल्लाई, झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारी गेंद देखी भी नहीं है। तुझे झूठे, कौन है तू? ओह, मेरी दोनों गेंद चुराई है तुमने भाभी। अब तो भाभी की विचित्र स्थिति हो गई। पर तब तक बहू, तू ठीक है ना? सासू और इस बधू का पति दोनों दूर से आते हुए दिखाई पड़े। बहू तो बैठ गई थी जमीन में। तलाशी लेने ही वाले थे श्याम सुंदर कि तभी, बहू, किसी के रंग तो नहीं लगा दिया? बस जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा इसका पति और सास आ गए, वे भागे। हे वज्रनाभ, श्याम सुंदर को दुख हुआ कि नहीं, पता नहीं उस बेचारी बहू को बड़ा दुख हुआ कि ये सास और खसम क्यों आ गए। उस बधू की वेदना कोई संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। श्याम सुंदर तलाशी ले रहे थे, पर अपना माथा पकड़कर बैठी है ये बधू। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।